और बिहार ज्ञान की भूमि क्यों रही है, और बिहारी के साथ जो पढ़ाकू शब्द जो जुड़ता है उसका क्या संबंध है। तो चलिए मैं आपको बिहार के एक ऐसे ऐतिहासिक और एक ऐसे अध्याय को मैं दिखाने वाला हूँ जो कि चौथी शताब्दी में इसका जो गौरव था पूरे चरम पे था। पूरी दुनिया में विश्व का ये पहला आवासीय विश्वविद्यालय उस समय हुआ करता था, और तक्षशिला के बाद दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय होने का इसे गौरव प्राप्त था। और टिकट काउंटर से भाई लोग टिकट लेकर मैं अब चल चुका हूँ नालंदा विश्वविद्यालय के जो खंडहर है उसे देखने के लिए। और चूँकि इंडियन सिटीजन्स के लिए 40 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार से पहले आपको ये जो सारी तस्वीरें दिखेंगी जिसमें जो खुदाई जिस तरह से हुई थी, और जिस खुदाई में जब जब जो तस्वीरें दिखी, जिस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखा, उस सभी को तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। और तो गाइस आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है वहाँ पे, चूँकि जो आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार है। और ये चूँकि बिहार संख्या 5 है, और इसका जो कि मुख्यतः जो प्रयोग होता था इस अनाज भंडारण के लिए होता था, क्योंकि यहाँ पे जो प्रवेश द्वार के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। और इस बिहार में एक भी मंदिर नहीं है। और इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के शासक कुमारगुप्त एक ने की थी। और इसकी जो दीवारें हैं ना लाल पत्थर से बनी हुई है। और आप व्यू देखिए, चूँकि नालंदा विश्वविद्यालय का और इस विश्वविद्यालय में तब के समय में चूँकि 10,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ा करते थे, और उन्हें पढ़ाने के लिए 2500 से ज़्यादा शिक्षक हुआ करते थे। और चूँकि आप इसका मैप देखिए, और इस तरफ जो ये आप देख रहे हैं मोनेस्ट्रीज है, यानी कि बिहार है। और इस तरफ का जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये चैत्य है। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं मंदिर संख्या 3 है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर है बिहार संख्या 1 है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण जो ये बिहार हुआ करता था। और इस विश्वविद्यालय की ख्याति जो थी ना वो पूरे विश्व में फैली हुई थी। और उस समय चीन, कोरिया, जापान और इंडोनेशिया से भी छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और जो छात्रों की संख्या थी 10,000 छात्र यहाँ पढ़ते थे, और लगभग 2500 से ज़्यादा जो शिक्षक थे। और अभी तक की खुदाई में यहाँ पे 13 मठ मिले हैं। और इस पूरे परिसर में 10 मंदिर थे, और 7 से भी अधिक विशाल भवन थे। और एक पुस्तकालय था जो कि 9 मंजिला था, जिसमें 3 लाख से भी ज़्यादा पुस्तकें उस समय थी। विश्वविद्यालय के परिसर में सभी बिहारों में जो सबसे महत्वपूर्ण बिहार था बिहार संख्या 1 था। और चलिए मैं आपको बिहार संख्या 1 के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और चलिए मैं आपको बिहार संख्या 1 के अंदर लेके चलता हूँ, और आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और कहा जाता है कि भाई जो ये बिहार संख्या 1 2 मंजिला रहा होगा। और यहाँ पे जो कि 34 जो ऊपरी तल था उस पे 34 कमरे थे, जो कि बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए आवंटित थे। और उसमें जो कि अलमीरा का भी निर्माण हुआ था। और जो भी यहाँ कमरे हैं, आप कमरों के बाहर से चूँकि ये ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हैं, जिससे कि सभी कमरों से कि जो इतनी व्यवस्थित तरीके से इसका निर्माण हुआ था कि जो भी जल वो आसानी से इस कंपाउंड से बाहर चला जाए। पर बिहार संख्या 1 की जो ऊंची ऊंची दीवारें आप देख रहे हैं, इसी से अंदाज़ा लगता है कि जो ये बिहार है 2 मंजिला रहा होगा। और जो ये कमरे थे, यहाँ जो छात्र पढ़ते थे, यहाँ जो बौद्ध भिक्षु रहते थे, ये सभी कमरे उनके लिए आवंटित किए जाते थे। वो यहाँ विश्राम करने के लिए रहते थे। और चलिए मैं आपको इसके अंदर का जो दृश्य है वो मैं दिखाता हूँ। और बिहार संख्या 1 में जो ये संभवतः वो स्थान है जहाँ पे जो शिक्षक थे अपने छात्रों को संबोधित किया करते थे। और यहाँ पे आपको
मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो कि आप सामने देख रहे हैं। और इस मंदिर की जो क्या खासियत है वो मैं दिखाता हूँ। और आप यहाँ देखिए, जो पत्थर देख रहे हैं, इस यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, और मूर्ति के सामने जो 2 पत्थर थे, और इन पत्थरों पे जब लाइट पड़ती थी ना, तो रिफ्लेक्ट होकर सीधे मूर्ति पे टकराती थी। प्रत्येक मठ के अंदर आपको एक कुएं का निर्माण दिखेगा, और चूँकि ये बिहार संख्या 1 के अंदर का कुआं है, और इसकी आप गहराई देखिए। बिहार संख्या 1 की जो ये दूसरा हिस्सा है, आपको जो पहला हिस्सा दिखा और ये दूसरा हिस्सा है। और आप इस बनावट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। क्योंकि भाई बिना किसी स्तंभ और बिना किसी लकड़ी के सहारे ईंटों का प्रयोग करके इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाना, उस तब के ही समय में संभव था। आज के समय में जो केवल ईंटों का प्रयोग करके इस तरह से तिकोने स्ट्रक्चर को बनाना संभव ही नहीं है। और आज भले हम लोग ढलाई कर देते हैं तो इस तरह से संभव हो जाता है, लेकिन उनकी जो तकनीक है वो अब के समय से कितनी आगे है, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये आप अंदर का दृश्य है। चूँकि यहाँ पे अनाज रखा जाता था, और अनाज के गोदाम के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता था। और बिहार संख्या 1 का मैं आपको दृश्य दिखा देता हूँ, आप इसे आराम से देखिए। मंदिर है, और ऊपर के कक्ष में जाने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ थे। संभवतः कहा जाता है कि जो ऊपरी कक्ष में 34 कमरे थे यहाँ बिहार संख्या 1 के अंदर। और चूँकि ये गोदाम है, जहाँ पे जो कि अनाज का भंडारण किया जाता था। चूँकि अभी एक गाइड के माध्यम से पता चला कि जो आपको ये जो सामने सीढ़ी दिख रही है, ये पुस्तकालय की सीढ़ी थी। और यहीं पे जो 9 मंजिला जो नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था, जो कि उसे जला दिया गया था। और उस पुस्तकालय में 3 लाख से भी ज़्यादा दुर्लभ पुस्तकें उस वक्त मौजूद थी। और जब आग लगाया गया था ना, तो उन किताबों को जलने में, वो जो सामग्री को नष्ट होने में लगभग 3 महीने का समय लगा था।